दौर में आईआईटी नीट की रेस में बच्चों का बचपन कहीं छूटता जा रहा है। बच्चे 8वीं के बाद स्कूल जाना भूल गए हैं। कोचिंग संस्थानों में जाते जाते स्कूल कहीं पीछे छूट गए हैं और इसकी बड़ी वजह है डमी एडमिशन, जिसमें बच्चे को स्कूल में आसानी से एडमिशन मिल जाता है, लेकिन अब यह नहीं चलने वाला है। जी हां, इस पर रोक लगाने की तैयारी की जा रही है। अब नहीं चलेगा डमी एडमिशन। डमी एडमिशन सिस्टम पर सख्ती। कोचिंग संस्थानों को लगेगी फटकार। अभिभावक भी इसके लिए जिम्मेदार। जी हां, जिस तरह से आईआईटी, जेईई और नीट की परीक्षा को लेकर कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और इसे पास करने को लेकर होड़ मची हुई है, उसमें बच्चों की स्कूली शिक्षा पीछे छूट गई है। आलम यह है कि कोचिंग संस्थानों के चक्कर में बच्चे स्कूल को भूल गए हैं और अभिभावक भी बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय कोचिंग संस्थानों में भेजना मुनासिब समझते हैं और इसके लिए जो कदम उठाया जाता है वो है डमी एडमिशन सिस्टम, जहां बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता, सिर्फ एग्जाम देने होते हैं और कोचिंग बदस्तूर चलती रहती है। लेकिन अब राजस्थान में डमी एडमिशन सिस्टम पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है। कोर्ट ने कोचिंग और स्कूलों की मिलीभगत से चल रहे इस खेल को शिक्षा पर धब्बा करार देते हुए एसआईटी जांच और अचानक निरीक्षण के आदेश दिए हैं। अदालत ने अभिभावकों को भी आड़े हाथों लिया। कोर्ट ने कहा कि माता पिता की सहमति से ही ये गलत व्यवस्था चल रही है। वहीं हाई कोर्ट के आदेश के बाद कोचिंग सिटी कोटा में भी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि कोटा में बड़ी संख्या में कोचिंग स्टूडेंट्स मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए आते हैं और उनका स्कूल एडमिशन डमी के तौर पर ही होता है। वहीं नीट और जेईई की प्रतियोगी परीक्षा की रेस में दौड़ रहे स्टूडेंट्स अपनी स्कूल लाइफ से दूर होकर सिर्फ प्रतियोगी परीक्षा पर फोकस करने को मजबूर हैं। स्कूल तो अपनी जगह है, वो तो हर चीज़ सिखा के ही जाता है। ऐसा तो है नहीं कि आप कोचिंग से ही सब कुछ कर लेंगे। स्कूल तो जाना तय है, वो तो फिक्स है, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना सर कि जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं कि अगर वो प्रेशर झेल गया, मतलब वो सब कुछ मैनेज कर लिया, तो उसके लिए कह सकते हैं वो सीख भी जाएगा और सेलेक्ट भी हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे बहुत लोग होते हैं ना, सीख पाते हैं, ना ही सेलेक्ट हो पाते हैं, बीच में रह जाते हैं। वो ये नहीं देख पाते यार हमको मैनेज करना है, वो परेशान रहते हैं उसी से, मोटिवेशन ढूँढते हैं कि कैसे करें। कि स्कूल जाते हैं तो कोचिंग का छूट जाता है, कोचिंग जाते हैं स्कूल का छूट जाता है। तो फिर बस यही चीज़ है कि वो मेंटली डिप्रेस्ड हो जाते हैं। फिर वो ढूँढते हैं कि क्या करना, क्या नहीं है। काउंसलर से मिलते हैं, बात करते हैं, टीचर से, अपने पेरेंट्स से बात करते हैं। जब अगर वो मैनेज कर लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर वही होता है कि फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है? डमी जाने से हमको दिक्कत होती है, मतलब स्कूल जाएँगे दिक्कत होगा, छूट जाएगा, ऐसा इस प्रकार से ऐसा हो जाएगा फिर उसमें। रमी स्कूल का यही उनसे पहले से बात कर ली थी कि हम यहाँ कोचिंग कर रहे हैं और आपको मतलब पेपर देने आना है, तो उन्होंने बोला ठीक है। फीस वगैरह मतलब पूरी दी थी, मतलब जितनी जैसे क्लास की रहती है, मतलब आप पूरे दिन स्कूल जाते तो भी उतनी फीस लगती है, लेकिन स्कूल नहीं गए तो भी उतनी ही फीस लगती है। दरअसल कोटा के एलबीएस कॉन्वेंट स्कूल और दी लॉर्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल में सीबीएसई के निरीक्षण में डमी छात्रों के प्रवेश और रिकॉर्ड में गड़बड़ी पाई गई थी। इसके चलते सीबीएसई ने दोनों स्कूलों की सीनियर सेकेंडरी मान्यता 1 साल के लिए रद्द कर दी थी। इस फैसले के खिलाफ स्कूलों ने हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की थी, जिस पर ये सख्त रुख अपनाया गया। हाईकोर्ट के सख्त रुख को लेकर और स्कूल से दूर हो रहे बच्चों के जीवन पर कितना असर, स्कूली शिक्षा से वंचित होने पर बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है, उसको जान लेते हैं। डमी स्कूल का मतलब होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन तो वहाँ करवा देते हैं, लेकिन बच्चे कभी स्कूल जा नहीं पाते। वहाँ उनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वहाँ पे सारा जो भी उनको पढ़ाया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से पढ़ाया जाता है। तो पेरेंट्स को ये देखने में तो सुविधाजनक लगता है कि उनको दोनों जगह जाना नहीं पड़ रहा है, स्कूल में भी कोचिंग में भी, लेकिन कुछ दुष्परिणाम भी इस बात से सामने को मिलते हैं। जैसे स्कूल सिर्फ शिक्षा के लिए नहीं होता है, वहाँ पे व्यक्तिगत विकास भी होता है बच्चे का। जब बच्चा एक एज में जाता है 14-15 साल एडोलेसेंट में जब जाता है, तो बच्चे का मानसिक विकास भी हो रहा होता है, व्यक्तिगत विकास भी हो रहा होता है और शारीरिक विकास भी हो रहा होता है। यानी कुल मिलाकर अब कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर लगाम लगेगी और बच्चों को कोचिंग से अलग स्कूल की दुनिया भी देखने को मिलेगी, जहां पढ़ाई ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाई जाती है। कोचिंग संस्थाओं में 10-10 घंटे की कोचिंग क्लासेस लेते हैं और वो स्कूल से नदारद रहते हैं, सिर्फ एग्जाम के वक्त में जाते हैं। अभिभावक भी इस सिस्टम को जो है स्वीकार कर रहे हैं, हालांकि वो ये भी मानते हैं कि बच्चे का बचपना स्कूल में जो सिखाने वाली चीजें हैं उनसे बच्चा वंचित हो रहा है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा यानी डॉक्टर्स और इंजीनियर बनने की होड़ या अभिभावकों के सपनों को भी चूर चूर कर रही है और स्टूडेंट जो है उन पर प्रेशर भी देखा जा रहा है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।
तो डमी एडमिशन क्या होते हैं, हम आपको अब ये ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, क्योंकि इस पर सख्ती दिखाई गई है। डमी एडमिशन होते क्या हैं, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए समझिए आप जरा। 8वीं 9वीं के बाद कोचिंग बच्चे ज्वाइन करते हैं और यहां पर 6 से 7 घंटे की क्लासेस हर दिन लेते हैं। ऐसे में स्कूल के लिए टाइम इनके पास नहीं बचता है और जो कोचिंग सेंटर्स हैं ऐसे में वो आगे आते हैं। साथ ही इसके अलावा बच्चों को स्कूलों में डमी एडमिशन ये कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो दिलवाते हैं। डमी एडमिशन वाले बच्चे पूरे साल स्कूल नहीं जा पाते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम देने के लिए यहाँ पर जाते हैं। क्या है बोर्ड परीक्षा के लिए नियम, ये भी हम आपको इसके आगे बताएंगे। अब चलिए बताते हैं आपको कि परीक्षा के लिए नियम क्या है। बोर्ड के लिए 75% अटेंडेंस जरूरी है और इसे पूरा किए बिना एग्जाम आप बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। साथ ही एडमिशन लेना भर ही सब कुछ नहीं होता है। एडमिशन से आपको बोर्ड एग्जाम का हक जो है वो नहीं मिल पाता है। स्टूडेंट्स को अटेंडेंस में सिर्फ और सिर्फ 25% की छूट है। और अब आगे बात करेंगे कि जो फैसला है अब इस पर सख्ती अपनाई जा रही है, इससे कितना असर आप पर पड़ने वाला है जो डमी एडमिशन लेते हैं। नीट और जेईई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स पर इसका असर होने वाला है। 2024 में 23 लाख स्टूडेंट्स ने नीट एग्जाम दिया है। इनमें ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो कोचिंग के लिए जाते हैं। कोचिंग जाने वाले करीब जो 50% स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं। साथ ही सभी जो डमी एडमिशन, ये सभी लोग जो हैं ये डमी एडमिशन लेते हैं। 50% स्टूडेंट्स हैं स्कूल नहीं जाते हैं, ये डमी एडमिशन लेते हैं। अब आपको आगे बताएंगे कि राजस्थान में कहां कहां कोचिंग हब है। कोटा सब जानते हैं, वहां पर कोचिंग सिटी कोटा को कहा जाता है। इसके अलावा सीकर, झुंझुनू की बात करेंगे, झुंझुनू भी यहां पर सेंटर है। साथ ही जयपुर है। इसके अलावा जोधपुर, जयपुर और जोधपुर, तो राजस्थान में ये कोचिंग हब हैं।